राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत किया है और आप अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन करके बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका क्या महत्व है, मुझे इसके विषय में सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी व्रत है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला ये व्रत है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए मैं आपको पौराणिक कथा सुनाता हूँ। तो अलकापुरी नाम की एक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेमा माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमा माली का पता लगाओ कि अभी तक वह पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात सुनकर राजा कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेमा माली राजा कुबेर के सामने डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया। उनके ओंठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा और महान दुख सहेगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय से उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई थी और पिछले जन्म की भी उसको सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह माली वहाँ गया और उनको प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमा माली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमा माली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया और कहा कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन के दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी व्रत करे और विधिपूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हें पुनर्जन्म को पुनः प्राप्त होगी। इस पर हेमा माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करने लगा। इसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी व्रत कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में स्वर्गलोक प्राप्ति होती है और श्री विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।